Hello student, going to start new topic anatomy and physiology. I think a new topic, new chapter fundamental and anatomy, physiology and kinesiology is sports. Okay, fundamental of anatomy, physiology and kinesiology in sports. Okay, अभी जो इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है. फर्स्ट ऑल ऑफ ओपन दी बुक्स पेज नंबर 84, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दी बुक्स पेज नंबर 84, ठीक. फंडामेंटल्स, ठीक है. फंडामेंटल्स किसके हमें जानने हैं? आई थिंक बेसिक किसके हमें जानने हैं? एनाटॉमी के, ठीक है. एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, किनेसियोलॉजी के, इन सभी हेडिंगों के साथ में हम सभी के फंडामेंटल्स जानेंगे, ठीक है. इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा आप देखेंगे कि आप जब इंट्रोडक्शन की लाइनों को पढ़ेंगे कि द आवर बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है. जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो विभिन्न फंक्शन आई थिंक वेरियस ऑर्गन सिस्टम से चलती है, ठीक है. आपने इसके पहले भी 10th में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, इस टॉपिक को. आई थिंक इस चैप्टर को, स्टमक को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन को पढ़ा होगा, ठीक है. तो ये हमारी बॉडी की क्या है? ये सभी ऑर्गन्स हैं, एक सिस्टम है, एक बॉडी के पार्ट है. ओके. नेक्स्ट, गुड वर्किंग ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम विच मेक अप मोर एफिशिएंट. ओके, एफिशिएंट. द ईच ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स the consist of the various tissues of consist of the body is depend upon efficiency of each cells. Okay, it is the chapter will be learn a basic working of various system. इस चैप्टर के माध्यम से आपको बॉडी के विभिन्न, ठीक है, बॉडी के विभिन्न वेरियस सिस्टम को हम लोग जो है लर्न करेंगे, ठीक है. जैसा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको दिख रहा है. उसके बाद में आपने यहाँ पर टॉपिक में हमने लिखा है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है. एनाटॉमी मीन्स होता है शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है, शरीर की रचना, संरचना, ठीक है. जैसा हम किसी बिल्डिंग का जब निर्माण करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे उसमें सरिया का यूज किया जाता है, सरिया का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पहले बनाए जाते हैं. उसके क्या किए जाते हैं? पहले उसके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. तो बॉडी का निर्माण सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, ठीक है. हमारी बोन्स क्या करती है? स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है. सपोज दैट पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एनाटॉमी, इसको हम शरीर रचना विज्ञान के रूप में जानते हैं. इट इज़ द अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये किसकी एक शाखा है? ये एक जो है बायोलॉजी, आई थिंक जीव विज्ञान की शाखा है, ठीक है. किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है. अभी यहाँ पर बायोलॉजी आई थिंक जीवित, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग में समझिएगा. नॉन लिविंग में लिविंग, ठीक है, जिसमें जीव है उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है. इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्ट्रक्चर, देखेंगे यहाँ पर, सॉरी, बायोलॉजी ऑफ स्टडीज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टडीज द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. आई थिंक इस टॉपिक में, इस हेडिंग में हम लोग जो है बॉडी के स्ट्रक्चर किस रूप में है इसको स्टडी करेंगे, ठीक है. सपोज पहले तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कितनी बोन्स है, टोटल बोन्स कितनी है, ठीक है. तो 206 बोन्स हमारे बॉडी में होती है, ठीक है. तो ये किस में होती है? ये हम कहें कि अडल्ट में कह सकते हैं, या हम जो है या ह्यूमन बींग्स में हो सकती है 206. लेकिन अगर हम चाइल्ड की बात करें तो इसमें 300 प्लस जो है बोन्स होती हैं. ये आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, ठीक है. तो अभी जो क्लास में आ रहे थे, जो स्टूडेंट क्लास में रहते, मैंने उनको कैटेगराइज करके बताया था कि बोन्स की पार्ट एरिया, विच एरिया कहाँ पर किस रूप की बोन्स है, ठीक है. लॉन्ग है, स्मॉल है, फ्लैट है, ठीक है, सीसामॉइड है, इनरूगल है. ये सभी बोन्स का डिस्कशन हम लोग जो है क्लास में किए थे, ठीक है. लेकिन अभी फिर से हम थोड़ा सा करेंगे, ठीक है. अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बिग बोन कौन सी होती है. आई थिंक बिग बोन्स कौन सी होती हैं, या लंबी बोन्स कौन सी होती हैं? तो फीमर होती हैं. ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होती है. थाई बोन्स उसको बोलते हैं, ठीक है, ये थाई बोन्स होती हैं, ठीक. नेक्स्ट, स्मॉल बोन्स कौन सी होती है, ठीक है. बिगेस्ट बोन्स कौन सी होती है? तो वो हमारी फीमर होती है. लेकिन अगर स्मॉल बोन की बात करें तो वो होती है ईयर में, ठीक है. और ईयर की कहाँ पे होती है? मिडिल एरिया में होती है, जिसको हम स्टपीच बोलते हैं, ठीक है.
अगर हम सेकेंड लॉन्ग बोन की बात करें तो वो हमारी ह्यूमरस होती है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको मैं दर्शा रहे हूँ, ठीक है, यहाँ पर होती है। अगर सेकेंड स्मॉल बोन की बात करें तो वो हमारी फिंगर बोन्स होती है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपको पता हो, ये बोन्स हो गई। 206 बोन्स जो होती हैं पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर रूप देती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर देती हैं कि आपका एक शेप इस रूप में है, पूरा स्ट्रक्चर। आपने कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम देखा होगा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि किस रूप में एक शेप दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसको आकृति प्रदान करने के लिए, ठीक है, एक आकृति, एक इमेज देने के लिए उसमें मसल का वर्क होता है, मांसपेशियां भरी जाती है, जिससे एक रूप प्रदान होता है, एक रूप, आकृति, एक शेप दिखने को मिलता है आपको, ठीक है। और इसके बाद में जो है इस कंसिस्ट ऑफ बोन जॉइंट कार्टिलेज, ठीक है, इसके और ये जो बोन्स होती हैं आपस में कैसे होती है, जुड़ी होती हैं, कैसे, वो कार्टिलेज, ठीक है, टेंडन्स, उसके बाद में कैसे होती हैं जॉइंट, ये सभी जॉइंट, जैसे यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, आपने देखा होगा, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट है, यहाँ पर क्या है, ये एल्बो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रिस्ट। तो ये सभी एक जॉइंट से जुड़े हुए हैं, क्या है, एक जॉइंट से क्या हुए, जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्रेम ऑफ शेप द बॉडी, एक ये फ्रेमवर्क में है, आपने देखा होगा एक फ्रेमवर्क में है। जैसे आप कोई भी आपके घर में कोई विंडो लगती है तो विंडो कैसे होती है, एक फ्रेम बन के आता है, फिर उसमें कांच वगैरह, ग्लास वगैरह लगता है, तो वो उसमें खूबसूरती प्रदान होती है। एक फ्रेम में जब मसल्स आ जाती हैं बॉडी के तो उसमें एक आकृति आपको मिलने लगती है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर अभी हो। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेंगे, जैसे स्केलेटल सिस्टम लेंगे, फिर उसके बाद में हम मस्कुलर सिस्टम लेंगे, उसके बाद सर्कुलरी सिस्टम लेंगे, तो आपको एक बेस्ट जानकारी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस और नेक्स्ट आप बात करते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी की, ठीक है। फिजियोलॉजी देखिएगा कि फिजियोलॉजी के अंदर बॉडी के सभी स्ट्रक्चर आते हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलरी सिस्टम हो, चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेशन सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो, इन सभी का अध्ययन हम लोग जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। स्टडी किसके अंदर करते हैं, फिजियोलॉजी के। थोड़ा सा इसका डिस्कशन आप देखेंगे इसमें कि इट इज़ द साइंस ऑफ, इट इज साइंस विच डील्स विथ द फंक्शंस, ठीक है, ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। आप देखेंगे मैंने पहले भी कहा आपको कि इट इज द साइंस विच ऑफ डील्स विथ ऑफ द फंक्शन, ओके, विच ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, वेरियस ऑर्गन, विभिन्न तंत्र जो आपके ऑर्गन सिस्टम है, देयर ऑफ रिलेशनशिप, जो आपस में इंटररिलेटेड है, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए द सिस्टम ऑफ द देयर ऑफ द रिलेशनशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द अदर ऑफ ऑर्गन्स, विच ऑफ देयर ऑफ द इफेक्टेड, ठीक है। ये सभी ऑर्गन्स जो होते हैं एक दूसरे को जो है रूप में वो जुड़े होते हैं। जैसे हमारा हार्ट किस रूप में वर्क करता है, हमारा हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तभी वर्क वो करता है, ये आपको ध्यान में देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको फिजियोलॉजी समझ में आ गया, आपको एनाटॉमी में समझ में आ गया, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इनका अध्ययन करेंगे, टोटल मसल्स कितनी होती है, टाइप्स ऑफ मसल्स कितनी होती हैं, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। सर्कुलरी सिस्टम, ठीक है, कैसे सर्कुलर होता है, कितने सेकंड्स में पूरे बॉडी का चक्कर लगाता है, 0.8 सेकंड में पूरे बॉडी का सर्कुलर, ब्लड की मात्रा कितनी होती है पूरे बॉडी में, ठीक है। और इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन कैसे होती है, सेकंड विंड क्या है, ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे स्टमक में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग है नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ग्रंथि, ठीक है। ये सभी हम अध्ययन जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो हम लोग क्लास में मिलेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा और ये टॉपिक को, कंटेंट को क्लियर करते चलेगा, क्वेश्चन आंसर जरूर राइट करेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टाइम प्लीज़।